Hey, hello everyone, Shubham Male on this side and welcome back to our YouTube channel. और आज इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ एनालिसिस करने वाला है जो स्टॉक्स यहाँ पे हाई वोलेटाइल है, उसी के साथ साथ हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी है जिसके अंदर ऑल टाइम हाई पे लगभग ट्रेड करने को आ चुका है, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो यहाँ पर ज़रूर आप यहाँ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलेगा। जैसे कि आपको इसके अंदर एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी सीखने को मिलेगा, और तो और आप खुद के दम पे भी आगे आने वाले समय पर एनालिसिस कर सकते हैं। सो ज़रूर इस वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपका लगेगा उस सही हिसाब से आप कमेंट भी कर सकते हो, राइट। तो चलो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए शेयर करता हूँ चार्ट, जिसके अंदर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सो ये आ चुका है अपना स्क्रीन, एंड इस स्क्रीन के अंदर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जो स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको साथ डिस्कशन कर रहा था। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जिसके अंदर हम लोग स्विंग पोजिशंस भी बना सकते हैं, डे ट्रेडिंग कर सकते हैं कल के दिन। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में। सो नंबर 1 स्टॉक इज लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, सो बॉटम बन गया था, डबल बॉटम, जिस समय पर मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया भी था। एंड उसी के साथ साथ ये RSI 40 को भी सपोर्ट मिला था, उसी के बाद में बड़ा मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला। अभी यहाँ पर अब देखा जाएगा तो 2421 के रेंज पे अभी वो ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट का जो कैंडलस्टिक है वहां पर क्लोज कर चुका है अबाउ 60। RSI अगर देखोगे अबाउ 60 क्लोज कर चुका है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि मंथली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली टाइम ऑल्सो ट्रेडेड अबाउट 60, मतलब ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है। और उसी के साथ हम लोग और एक लोअर टाइम फ्रेम चले जाते हैं। धीरे धीरे तरीके से यहाँ पे RSI भी ऊपर ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर आ रहा है वैसे वैसे इसके अंदर जो लास्ट के वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी हमें तो ट्रेडिंग करना होगा वो डेली के टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग वो भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सो नंबर 1 यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम आता है, एंड डेली टाइम फ्रेम अभी ट्रेड कर रहा है रेजिस्टेंस पर। वैसे यहाँ पे लास्ट के जो 3 कैंडल स्टिक्स है उसके हाई के ऊपर उसने बेसिकली क्लोज कर चुका है। एंड हम लोग अगर देखे जाएंगे तो हम लोग को कब ट्रेड मिलेगा बेस्ट, सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा जो कल का जो 28 जून 2023 की जो कैंडल है उस कैंडल स्टिक के ऊपर जो उसका हाई पॉइंट है वो है 2432.90। ये जब उसका क्रॉस हो जाएगा उस समय पे हम लोग इसके लिए पोजिशनल ट्रेड बैठ सकते हैं। टारगेट हमारे लिए रहेगा 2500 के लेवल पे हम लोग टारगेट रख के बैठ सकते हैं। ओके, और एक हमारे लिए ये डे ट्रेडिंग के साथ साथ फ्यूचर ट्रेडिंग भी हो सकता है। फ्यूचर हम लोग बाय कर सकते हैं इसके अंदर जब भी इसका हाई क्रॉस करेगा, बिकॉज इसके अंदर अगर हम लोग लाइन चार्ट अगर लगा के देखेंगे तो लगभग लगभग उसको क्रॉस करने को आ चुका है। यानी कि प्रीवियस जो टॉप है, जिसको स्विंग टॉप है, वो स्विंग टॉप भी वो क्रॉस कर रहा है। सो मतलब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्विंग टॉप यहाँ पे क्रॉस किया, सीधा सीधा मोमेंटम आया, स्विंग टॉप स्विंग हाई क्रॉस किया, बड़ा मोमेंटम आया, फिर से एक बार उसने क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर 2500 तक का ये इसका लेवल टारगेट बनता है। तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं कर सकते या फिर उसके हिसाब से जो मार्जिन लगता है वो मार्जिन नहीं पे कर सकते, तो डेफिनेटली हम लोग कैश में भी बाइंग करके होल्डिंग कर सकते हैं 2500 के लेवल तक। एंड अगर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा तो ये जो लास्ट वेंसडे की जो कैंडल है उस कैंडल स्टिक के लो के नीचे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंडल स्टिक का लो स्टॉप लॉस लगाकर होल्डिंग कर सकते हैं। ये सब भी हो सकता है यार, रेजिस्टेंस पे आने के बाद कुछ समय वो टाइम पास करके बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिले। सो कंसोलेशन भी होने के बाद यहाँ पे बॉक्स भी क्रिएट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से ब्रेकआउट पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ओके, सो ये सिंपल एनालिसिस रहा लार्सन एंड टुब्रो के अंदर। एंड लार्सन एंड टुब्रो बहुत ही बेस्ट स्टॉक लग रहा है। वैसे 60 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग आके देखेंगे तो वो 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड 60 के आसपास ट्रेड करना मतलब मोर बुलिश। ओके,
अबाउट 60 ट्रेडेड ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। एंड अभी तो ये 60 के आसपास आके सपोर्ट अगर बनाएगा एंड इसको अगर क्रॉस कर लेगा तो डेफिनेटली हम लोग इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग बुलिश इसके अंदर हो चुका है। सो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, लेकिन वेट करना होगा, जब ये क्रॉस करेगा तो भी हमारी पोजीशन इसके अंदर बन सकती है। ओके सो अभी हम लोग अगला स्टॉक लेते हैं। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। ओके सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है नियर 60। ओके मंथली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है नियर 60 और इसी के हिसाब से अगर हम लोग मंथली के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ पर एक चैनल बन रहा है एंड इस चैनल के जो रेजिस्टेंस है जहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो इस रेजिस्टेंस के आसपास आकर ही वो प्राइस क्या कर रहा है, वहाँ पे एक हायर प्राइजेशन बन चुका है। बेसिकली मंथ तो अभी कल के दिन क्लोज हो जाएगा एंड तो फिर हम लोग को फिर से नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर से नई कैंडल्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। सो हम लोग क्या करेंगे और एक लोअर टाइम फ्रेम आते हैं एंड देखते क्या हो रहा है। लोअर टाइम फ्रेम आने के बाद एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर मिला था आफ्टर रेंज शिफ्ट एंड अभी तो सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी के लार्सन टूब्रो के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था आवरली के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे जो है बजाज फाइनेंस सो वीकली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, मतलब और भी बुलिश इसके अंदर वो है ये बताने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग वीकली के बेसिस पे तो फ्यूचर नहीं बाई कर सकते हैं, वैसे हम फ्यूचर बाई कर सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे आकर। तो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे RSI ट्रेड कर रहा है बिलो 60, यानी कि अभी भी बुलिश मोमेंटम नहीं आ चुका है। एंड अगर ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन के एक लोअर प्राइस रिजेक्शन एंड ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सारों को यहाँ पर ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक गैप बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं विंडो। एंड ये विंडो के हिसाब से मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर सकता है। नाउ हम लोगों को क्या करना है, डे ट्रेडिंग करनी है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करना है। तो उसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, वो और एक टाइम फ्रेम लोअर जाना पड़ेगा जो कि है आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे परफेक्टली आपको यहाँ पे राउंडिंग शेप दिखेगा और जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। और इसी के साथ साथ RSI जो है वो RSI अभी 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वैसे अभी ट्रेड कर रहा है 59.88 के पास। और तो और हम लोग अगर इस पे ड्रॉ करेंगे एक फ्लैग पैटर्न, तो फ्लैग पैटर्न भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके सो मल्टीपल से यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहे हैं। अभी ये फ्लैग पैटर्न भी है, हाई वॉल्यूम भी है लास्ट का एंड RSI अभी 60 को क्रॉस करने का भी कोशिश कर रहा है। अगर ये क्रॉसिंग कर लेता है ना तो बढ़िया मोमेंटम हमें फिर से बजाज फाइनेंस के अंदर दिख सकता है। वैसे बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम के लिए। आवरली टाइम फ्रेम पे सबसे बढ़िया हमारे लिए ब्रेकआउट का लेवल रहेगा इसमें 7124.80। 7124.80 ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है ना तो टोटली यहाँ पर क्या कर देगा, वो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसको टच करके वो बड़ा मोमेंटम अपसाइड में देखने को कोशिश करेगा। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए इसके अंदर 7200 का। ओके 7200 का हो सकता है इसके अंदर कल के दिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जाए, कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार ब्रेकआउट करे तो उस सेशन में भी ये बढ़िया हमें 7200 तक, यानी कि लगभग और 100 पॉइंट्स की मोमेंटम हमें इसके अंदर मिल सकती है। सो नजर रखेगा बजाज फाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक इसके अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टॉक का नाम है सिंजिन। ओके ये फ्यूचर का ही स्टॉक, फ्यूचर FNO का ही स्टॉक है। एंड वैसे देखा जाएगा तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर ये बॉलिंजर बैंड वॉक करने जा रहा है। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अपने जो इन्वेस्टमेंट जो है, स्विंग पोजीशन जो है ना, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं जो कि इसका निकल के आता है 702। ओके 702 ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट आता है। रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर प्रॉपरली हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। मंथली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, वीकली आल्सो अबाउट ट्रेडेड अबाउट 60 एंड डेली आल्सो ट्रेडेड अबाउट 60। सो ये क्या हो रहा है, ग्रैंडफादर फादर सन ये तीनों के तीनों यहाँ पर सिंजिन के अंदर प्रॉपरली अप्लीकेबल है एंड अप्लाई हो रहे हैं। बस हमें इसमें क्या करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक रिजेक्शन भी लग चुका है लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ ये पैटर्न है, कैंडलस्टिक ब्रेकआउट भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
और कुछ दिनों के बाद इसके अंदर कंसोलिडेशन इसी तरीके का कुछ होगा एंड जब ब्रेकआउट मिलेगा तो सिंजिन के अंदर फिर से हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारे लिए पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मंथली टाइम फ्रेम पे आएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम विथ ये कप पैटर्न का भी ब्रेकआउट इसके अंदर हो चुका है। जैसे कि पीएफसी के अंदर कप पैटर्न ब्रेकआउट जब हो रहा था उस समय पर भी मैंने आपके साथ ये इन डिटेल्ड एनालिसिस करके शेयर किया था और ये अभी बड़ा मोमेंटम इसके अंदर होते चल रहा है। ओके, सबसे बेस्ट स्टॉक हमारा इसके अंदर होने वाला है पीएफसी। ओके, अभी उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। रिसेट करता हूँ मैं चार्ट एंड वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद ही बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हो रहा है। सो वीकली आल्सो अबाउट ट्रेडेड अबाउट 60 एंड डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे एक स्विंग कंसोलिडेशन हो रहा था प्राइस एंड कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बड़ा मोमेंटम हायर जो अपर बैंड है जहां पर इस तरीके से बैंड को टच करके जो मोमेंटम हुआ ना वही केस यहाँ पर हो रहा है। राइट, वन मोर टाइम उसने अपर बैंड को पकड़ लिया है। सो इसके अंदर हमें फिर से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पर देखिएगा बड़ा हाई वॉल्यूम भी है। 60 को सपोर्ट है, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60 एंड डेली आल्सो अबाउट 60 विद हाई वॉल्यूम एंड ये अपर बैंड को टच करके भाग रहा है प्राइस। सो उसके हिसाब से हम लोगों का सबसे पहला रेजिस्टेंस इसमें आएगा वो 220। ओके, 220 का ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर हम लोग इसमें इसके अंदर फिबोनाची सीरीज लगा के देखते हैं तो हमारे लिए 38% का जो रिट्रेसमेंट निकल आता है तो वो है 211.60। ओके, 211.60 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है, जो कि यहाँ पे बहुत ही वन साइडेड मोमेंटम कभी भी हुआ तो कहीं ना कहीं हमें एक छोटा सा पुल बैक की जरूरत होती है। तो हर कोई बंदा यहाँ पर नहीं क्या वैसे देखा जाएगा तो हर एक डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है प्राइस। तो अभी कुछ प्राइजेस के अंदर 220 ये कुछ अफोर्डेबल प्राइस नहीं रहेगा। ओके, बड़ा इन्वेस्टर हमेशा ये सोचेगा कि मुझे बेस्ट प्राइस क्या मिले, तो उसके हिसाब से 38% का रिट्रेसमेंट आता है 211.50 एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर एक स्विंग टॉप लगा था जिसका ब्रेकआउट होने के बाद ही मोमेंटम आया तो ये भी इसका एक सपोर्ट का काम करेगा। ओके, सो नजर बना के रखिएगा। अगर ये 220 प्रॉपरली इसी तरीके से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस और कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज हम लोगों को वेट करना पड़ेगा छोटा सा पुल बैक आए एंड इस लेवल पे जब आएगा प्राइस तो उस समय पे हम लोग इसमें फिर से डे ट्रेडिंग का पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बाइंग कर सकते हैं। वैसे ये आरएसआई जो है वो फिर 60 के आसपास आएगा। ओके, एंड इस 60 के आसपास आने पर हम लोगों को फिर से एक बुलिश कैंडलस्टिक दिखेगी तो हम लोग और फिर एक बार बुलिश मोमेंटम के साथ बने रह सकते हैं। ओके, सो कैसे लगा आपका सिंपल एनालिसिस जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करा। ऐसे ही आपको डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मिलती जाएंगी जिसके अंदर लॉजिक रहेगा, सेटअप रहेगा एंड इसी के साथ साथ राइट एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग सबसे पहले आते हैं एंड मंथली टाइम फ्रेम पे आने के बाद सबसे पहले देखा जाएगा तो ये अपर बॉलिंजर बैंड है तो उस अपर बॉलिंजर बैंड को वो ब्रेकआउट करके अभी 123.60 को ट्रेड कर रहा है हाई वॉल्यूम के साथ। वो भी आरएसआई मंथली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, वीकली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, बॉलिंजर बैंड को पकड़ के मोमेंटम कर रहा है इसके अंदर। और डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली के टाइम फ्रेम भी अबाउट 60 ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें बढ़िया बात यह है कि वो अभी क्या कर रहा है, प्राइस 60 के आसपास आके कहीं ना कहीं बुलिश कैंडलस्टिक बन के फिर से मोमेंटम अपसाइड की करने की कोशिश कर रहा है। सो जो लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो टोटली आप हाउस होल्डिंग बिजनेस के हिसाब से चलता है और उसके हिसाब से ये मार्केट के अंदर जो टेक्निकल जो है वो भी ब्रेकआउट्स करते आ रहे हैं। अब इस कैंडलस्टिक को अगर आप प्रॉपर देखोगे तो यहाँ पे लोअर प्राइस रिएक्शन, बुलिश कैंडलस्टिक्स, वन मोर टाइम लोअर प्राइस रिएक्शन, ऐसे कैंडलस्टिक इसके अंदर बन रहे हैं। मतलब क्या है, इसमें सेलर से ज़्यादा बायर्स ही एक्टिव है। सो चाहते हैं कि इसके अंदर और भी ज़्यादा मोमेंटम हो। सो ये जो है ना, ये वॉलेटिलिटी के बेस पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक्स है। सो अभी वन मोर टाइम ये जो रेंज है
124.35 ये अगर फिर से ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोग इसके अंदर प्रॉपरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लोग इसमें कैश में भी बाइंग करके चल सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस जो ये जो कैंडल स्टिक है 27 जून 2023 की कैंडल जो है उस कैंडल स्टिक के लो का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ओके हमारा लेकिन ये पोजीशन रहेगा स्विंग वाला। ओके ये कोई डे ट्रेडिंग वाला पोजीशन नहीं रहेगा। एंड ये क्या हो रहा है मैंने अभी बताया था आपको लाइन चार्ट के ऊपर। सो लाइन चार्ट क्या कर रहा है, ये जो प्रीवियस स्विंग टॉप था ना उस स्विंग टॉप के आसपास आ रहा है, वो ट्रेड कर रहा है। और उसी के समय पे ये क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा ना, तो हमारे मतलब जो कैंडलस्टिक ब्रेकआउट करेगी तो ये ऑटोमेटिकली लाइन चार्ट जो है ना वो भी करेगी। मतलब क्या, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो इसके अंदर नजर आ रहा है मुझे। दैट्स वाई को इसको प्रॉपरली चूज किया गया है। ओके एंड इन केस अगर इसके अंदर मोमेंटम ना होते हुए अगर हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होगा तो जितना हमने डिसाइड किया उतना ही हमारा लॉस हो सकता है। ओके अदरवाइज इस तरीके से बड़ी मोमेंटम भी हमें और एक बार मिल सकती है। सो मेंटेन करना चाहिए वो हमारे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस को। ओके सो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग लेते हैं। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्पोरेशन। ओके वन मोर टाइम, वीकली मंथली के हमेशा आपको एनालिसिस करना चाहिए वो मंथली के टाइम फ्रेम के साथ। बिकॉज कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो आपको पोजिशनल भी मिल सकते हैं इसमें। दैट्स वाई कि आपको इसमें मंथली का टाइम फ्रेम भी यूज करना चाहिए। सो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड बिलो 60 ही ट्रेड कर रहा है डेल्टा कॉर्पोरेशन। वैसे वीकली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है एंड डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। वैसे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था इस रेड कैंडल के बाद एंड ये प्रॉपरली बुलिश इंगल्फिंग भी बन चुका है। वैसे बॉलिंजर बैंड को इसको ऐड करूंगा तो अपर बैंड को टच करके जो वॉलेटिलिटी इसके अंदर दिखाया जा रहा है बुलिश मोमेंटम वो इसके अंदर बहुत बढ़िया हो रहा है। उसी के साथ साथ डेली के टाइम फ्रेम पे आने पर ही वो फिर से एक बार उसने पकड़ चुका है वो अपर बैंड को। ओके नाउ यहाँ पर दो केसेस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कैसे देखा जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज है इसके अंदर, हाई वॉल्यूम के साथ ये मोमेंटम कर रहा है। अभी इसी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वन मोर टाइम प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें समझ में आएगा कहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके वैसे हमारे लिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है इसके अंदर। हमारे लिए ये ब्रेकआउट का सेशन ब्रेकआउट का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 257.15। ये लेवल जो अब फिर से ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं, डेल्टा कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग फिर से पोजीशन बना सकते हैं। ओके नाउ आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, इन सारी चीज़ों के बारे में चल रहा हूँ। ओके नेक्स्ट स्टॉक है नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंडिगो। ओके इंडिगो को अगर हम लोग देखेंगे वो भी हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के यहाँ पे बड़ा मोमेंटम अपसाइड में दिखाई कर रहा है। एंड अभी इसके अंदर आप 60 मिनट टाइम फ्रेम भी अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो अबाउट ट्रेडेड अबाउट 60 बट वो 80 के पास जाके आ रहा है। ओके 80 के पास वो ट्रेड कर रहा है तो क्या करेगा वो 80 के पास जाने के बाद कहीं ना कहीं वो बेरिश डाइवर्जेंस भी बना सकता है। ओके एंड अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस बनाएगा तो छोटा सा पुल बैक हमारे लिए संभव है इसके अंदर। ओके ये इतना हमारे लिए पुल बैक मिलेगा और वन मोर टाइम इसके अंदर बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके वीकली के टाइम हिसाब से, लेकिन इसका राउंड फिगर जो है ना वो 2700 का है तो लगभग ये 2700 को टच करके ये चीज हो सकती है इसके अंदर। ओके डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम इसके बना रहा है। ओके सो बॉलिंजर बैंड को वन मोर टाइम टच ऐड करते हैं तो उसके हिसाब से देख सकते हो आप प्रॉपरली बैंड वॉक कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे और एक लोअर टाइम फ्रेम चले जाते हैं एंड लोअर टाइम फ्रेम से चले जाने पर ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लाइनें मैंने ड्रॉ की है। देखिएगा 2600 ये लेवल के नीचे अगर प्राइस आ जाएगा तो हम लोग इसको शॉर्टिंग का देख सकते हैं विथ स्टॉप लॉस इसके टॉप का। ओके दूसरी चीज़, अगर इसके ऊपर अगर सीधा प्राइस कल के दिन क्रॉस हो जाता है तो उसके लिए हमारा टारगेट रहेगा 2700 का। ओके या फिर इसके अंदर बड़ा छोटा पुल बैक भी आएगा
तो ये 38% का रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह करके फिर से मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये 3 केसेस मैंने बता दिए इंडिगो के अंदर। तो ये रहा प्रॉपरली प्लानिंग। तो इसके हिसाब से हम लोग पोजीशन बना सकते हैं इंडिगो के अंदर। ओके, एंड फाइनल हमारा टारगेट रहेगा 2700 अगर आ जाएगा तो हम लोग इसमें से निकल सकते हैं। ओके, सिंपल एनालिसिस था। एंड ये कुछ आप अगर आपको कुछ इसके अंदर प्रॉपर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। एंड सिस्टमैटिकली आपको मैंने हाई वोलेटाइल्स जो स्टॉक्स है उसके बारे में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको ये वीडियो मैंने कुछ अपडेट्स रहेंगे तो आपको मैं नेक्स्ट देता जाऊंगा। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे साथ बने रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।